सवाल ज़हीर खान साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साजिदा साहिबा ने मिडल्सब्रो से ये सवाल पूछा है और वो ये पूछना चाहती हैं कि इमाम मेहदी हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क में कैसे आ सकते हैं। उन्हें तो किसी पाक साफ़ मुल्क में आना चाहिए था। ये मैं उनके अल्फाज पढ़ रहा हूँ। वो ये कहते हैं उन्हें तो किसी पाक साफ़ मुल्क में आना चाहिए था। इसकी हकीकत क्या है? बात दरअसल ये है कि पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि अल्लाहु आलमु हैसो यजलु रिसालतहु, कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो कहाँ पे उसने किसी कोई रसूल को भिजवाना है। तो ये तो अल्लाह ताला का काम है। दूसरी बात ये है कि अंबिया का काम ये होता है कि वो सफाई करने आएँ, वो जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने आएँ। क्योंकि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर का जब नक्शा दुनिया देखती है तो फिर अल्लाह ताला के अंबिया और रसूल जो हैं वो इस दुनिया की हिदायत के लिए आते हैं। हम जब साबका अंबिया को देखते हैं तो सबसे बढ़ के हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ग़ुलाम कामिल, जिनके ग़ुलाम सादिक होने का हज़रत मिर्ज़ा साहिब को, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मसीह मौद अलैहिस्सलाम को दावा है, वो उनको देखते हैं कि कहाँ पे हुज़ूर की बेसत हुई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मक्का में हुई। और मक्का का हाल ये था कि वो इलाका जिसमें खुदा का घर बना हुआ है और साल हा साल से खुदा के घर से वो मासूम है, वहाँ पे उस घर को 360 बुतों से भर दिया गया। और वहाँ के लोगों की हालत ये है कि लकड़ी, मट्टी और आटे के बुत बना बना के ख़ुद बनाते हैं, ख़ुद उनको पूजते हैं। और उनकी माशरती ज़िंदगी ऐसी है कि बाज़ इलाक़ों में बच्चियों से इतनी नफ़रत है कि पैदा होते उन्हें ज़िंदा दरगोर कर देते हैं। जुए के रसिया हैं, शराब उनकी इतनी, उनका बेहतरीन जो ड्रिंक है वो शराब है और उसके मुख्तलिफ़ नाम रखे हुए हैं। सुबह की शराब, शाम की शराब, सबू और गबू के नाम से उसको जाना जाता है। यानी उस दौर के एतबार से वो बदतरीन माशरा था। तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। ठीक, तो जब हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जब बेइज्जत हुई तो उस वक़्त उम्मत मुस्लिमा का सबसे बिगड़ा हुआ तबका जो था वो हिंदुस्तान में था। इस्लाम की असल तालीम को छोड़कर रस्म व रिवाज, बद रसूमात का शिकार हो चुका था। रसूमात को तौक के तौर पे अपने गले में पहन चुका था। इस्लाम से मोहब्बत की ये सूरत थी कि इस्लाम जो सबसे खूबसूरत मज़हब, सबसे खूबसूरत दीन है, उसको छोड़ छाड़ के दूसरे मज़ाहिब जो मुशरिकाना तालीम दे रहे हैं उनकी तरफ जा रहे थे। और इस्लाम में रहते हुए भी जो रहते हैं वो भी मुशरिकाना हरकतें, पीर परस्ती, कब्र परस्ती, सब कुछ का। तो ये वो कैफियत थी जहाँ पे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई है। क्योंकि ये सबसे उसी तरह जिस तरह आपके आका व मौला ऐसे इलाके में मबूस हुए जो सबसे उस वक़्त दुनिया में सबसे बुराइयों से बड़ा हुआ था, इसी तरह ये ग़ुलाम भी उसी इलाके में मबूस हुआ जो सबसे बड़ा हुआ था। लेकिन इसमें एक बात और भी देखने वाली है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिशारत फरमाई थी इस आने वाले मेहदी या मसीह की आमद का बताया था, तो मुस्लिम ने किताबुल फितन में ये हदीस मौजूद है कि फ़यंज़िलु इंदल मनारतिल बैज़ा शर्क़िय्या दिमश्क, कि वो दिमश्क के शर्की जानिब मबूस होगा। और जब हम देखते हैं तो कादियान दिमश्क के बिल्कुल ऐन शर्की जानिब वाक़ है। तो ये भी उसकी ज़ाहरी सूरत अगर देखते हैं तो ये फिर ये सारी कैफियत जो है इसको अगर हम देखते हैं तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि बिल्कुल ठीक जनाब। ये था इनका साजिदा साहिबा का मिडल्सब्रो से सवाल था। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिस तरह के ज़हीर साहब ने बताया, अल्लाह ताला अपने अंबिया को उन माशरों में भेजता है जो उस वक्त कुर्राए अर्ज़ पे बदतरीन माशरों की मिसाल होते हैं कि अगर उनकी इस्लाह हो जाए तो फिर इस चीज़ का यकीन किया जा सकता है कि बाकी दुनिया की इस्लाह भी ज़रूर हो जाएगी। बता दें कि डॉक्टर अगर कोई इसके पास मरीज़ आता है तो अगर वो आँख क्या बीमारी लेके आता है तो कभी कोई डॉक्टर उसके घुटने का ऑपरेशन नहीं कर देता, बल्कि उसके आँख की इलाज करता है। जहाँ पे बीमारी होगी उसी का वो इलाज करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।